सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ चुके हैं। एक बार आप देख लेंगे कि जो 75 तक तो मैंने आपको कल करवा दिए थे, 75 से यानी आज हम देखने वाले हैं 76 टू 100 तक, यानी 25 क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र। ये आपको ध्यान रखना है, 25 में से आपका टारगेट रहना चाहिए 24 प्लस। ठीक है, इस पेपर में आपको याद रख लेना है क्योंकि 50 से मैंने 75 तक कल वाले में करवा दिए थे। आपको देख लेना है, अभी तक वो क्लास नहीं देखी है क्योंकि इसमें पूरा पेपर हो जाएगा जो कि बीएसटीसी में पूछा गया है। तो बताओ इसका उत्तर क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्या कह रहा है 76वां क्वेश्चन। इसको देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश आप सभी मित्र करेंगे। तो क्वेश्चन का हमें कहना है रसिया की छतरी, ठीक है, अभिलेख पर नाम उत्तीर्ण है, किसका है ये आपको बताना है। तो मेरे मित्र यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो हम कहेंगे नर वर्मा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से बिल्कुल सही बताओगे पहले का। आगे चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से राजपूताना में किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था। ठीक है, वरिक वंश ने शासन किया था, कहाँ पर किया था ये आपको बताना है। अलवर, ओसिया, बदनौर या बयाना। आखिरकार कहाँ पर इन्होंने शासन किया था ये आपको बताना है। बेहतर और टॉप क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने आई है मेरे मित्र, लगा लेना पेपर में ये कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आप बयाना बिल्कुल सही कहोगे। देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर दोगे। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का नाम दिया था। ठीक है, बाधक का नाम दिया था किसने, गुज्जर प्रतिहारों ने, ये आपको बताना है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर देखते हैं दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी से पाँचवीं शताब्दी तक, छठी से 11वीं या 12वीं से 15वीं शताब्दी तक। तो मेरे मित्र आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट अगर ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हो, छठी से 11वीं शताब्दी तक, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर एकदम सही रहेगा। आगे चलो, देखो अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय को सही तिथि क्रम का चयन करें। ठीक है, तो उसने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था ये आपको बताना है। तो ये आपको पता है कि उसने सबसे पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया था, रणथंभौर के बाद चित्तौड़ पर, चित्तौड़ के बाद सिवाना, सिवाना के बाद जालौर। ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ पर किसके लिए किया था, रानी पद्मिनी के लिए 1303 में इसने यहाँ पर आक्रमण किया था, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया, तो 1303 में किया था। ये भी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही रहने वाला है। आगे चलो, 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो राजस्थान के अंदर कहाँ से हुआ था 1857 का राजस्थान में विद्रोह। ठीक है, तो अब यहाँ से कह सकते हैं नसीराबाद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उपयुक्त सभी, यानी ऑल फॉर द आपका। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी पे जाओगे या इसे नहीं कहोगे आप, तो ऑप्शन नंबर डी तो आप गलत कर दोगे मेरे मित्र। यहाँ से जो हमारा स्टूडेंट उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि नसीराबाद से। आगे चलो अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी, ठीक है, क्या नाम है, छद नाम पर रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बागर के क्षेत्र में व्यतीत किया था। बागर और कहाँ के, बागर और मालवा के क्षेत्र में अपना समय व्यतीत किया था, यानी वहाँ पर अपना समय बिताया था। तो यहाँ से आप क्या कहोगे, तो जरावर सिंह, प्रताप सिंह, यहाँ पर केसर सिंह या उपयुक्त सभी। आखिर इन सभी ने बिताया था या इनमें से एक ने बिताया था। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पर जाओगे, वो आपका उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय जयपुर का जो प्रजा मंडल था उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो नहीं जाएगा, पर अगर आप में से कोई बंदा आरपीएफ या फिर किसी अन्य एसएससी का एग्जाम देगा तो आपको बता दूं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन
चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो होगा हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ से बिल्कुल सही बता सकते हो। चलो यहाँ से इस क्वेश्चन का उत्तर आप बताओगे। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे, यानी वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। तो हम यहाँ से किसकी ओर जा सकते हैं? मोतीलाल, गोकुल, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, भोगीलाल पांड्या। तो मेरे भाई यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो सभी यहाँ से कहेंगे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे फिर एक क्वेश्चन आया है आपके सामने, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? यानी मत्स्य संघ जब बना था राजस्थान में तो उस समय कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं था? अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़। चार में से आपका उत्तर क्या होगा मेरे मित्र? यह शामिल नहीं था, आपको बताना है। तो आप ऑप्शन नंबर डी बताओगे। कौन सा बताओगे? ऑप्शन नंबर डी बताओगे। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस राजस्थान ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्ण मिलता है? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर विजय प्राप्त की थी। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो यहाँ से मेरे मित्र हम यहाँ से कौन सा ऑप्शन बताएंगे जो बिल्कुल सही होगा? तो यहाँ से आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो क्या आप इसका बता सकते हो उत्तर? तो मैं SW दे दूँ, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट कर देना। बताएंगे सारे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ रहा है आपके सामने। कवि राजा श्यामल दास, ठीक है, एक पुरातात्विकवेत्ता मुनि जिन विजयों का जिस जिले में जन्म हुआ है वह जिला, ठीक है, विजय का वो जिस जिले में उनका जन्म हुआ वो जिला भी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से आप बांसवाड़ा, जालोर, भीलवाड़ा, सिरोही, आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है मेरे सभी भाई बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर यहाँ से। आगे चलो, चलो ये तो हो गया, इसका उत्तर दो। कुम्मट दुर्ग, ठीक है, कौन सा? कुम्मट दुर्ग है के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कौन से दुर्ग के नाम से? कुम्मट दुर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 56 की पहाड़ियों या फिर सिवाना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा कि आप अपना बिल्कुल सही उत्तर यहाँ से दे दोगे। तो मेरे भाई यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर आप बी पर जा रहे हो सिवाना, तो बिल्कुल सही होने वाला है। आगे चलो, राजस्थान का कौन सा राज्य घराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक था? यह आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का राजघराना आपसे पूछा गया है। एकलिंग जी यानी मेवाड़ के राजा, ठीक है, मेवाड़ के क्या कहते हैं? राजा कह सकते हैं उनको आप, ठीक है, क्योंकि मेवाड़ का कोई भी शासक होता था तो वो उनके सिंहासन से ऊपर सिंहासन किसका रखते थे? एकलिंग जी का रखते थे। तो आप यहाँ से अपना उत्तर क्या दोगे मेरे भाई? आप सभी कहोगे मेवाड़, मारवाड़, कोटा और जयपुर। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है, मेवाड़। फिर आगे बढ़ो क्वेश्चन की ओर। यहाँ से क्या होगा? 90 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर देंगे। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो कौन सा स्थान सबसे प्रसिद्ध है? जोधपुर में प्राचीन राजा और छत्रियों के उद्यान, ठीक के लिए प्रसिद्ध स्थान आपको बताना है। यहाँ से मंडोर, देखो मंडोर भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर ही, आपको ध्यान रखना है। मंडोर कहाँ आता है? तो जोधपुर, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही अपना उत्तर बिल्कुल सही रहने वाला है। फिर आगे चलो, क्या कहता है? ग्रासिया, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ग्रासिया जनजाति की, ठीक है, प्रधानता पाई जाती है। यानी जो प्रधान होता है ग्रासिया जनजाति का वो कौन होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जाती है, सॉरी, प्रधानता पाई जाती है। अब यहाँ तो ऑप्शन जिलों का दिया गया है, तो यहाँ से जिला है उदयपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, सिरोही जिला और जयपुर जिला। यहाँ से हम कौन से ऑप्शन के जिले पे जाएंगे? तो प्रधानता पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिरोही जिलों में पाई जाती है सर्वाधिक। बताएंगे मेरे मित्र यहाँ से अपना उत्तर क्या है कि किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था?
यानी ऐसा कौन सा लोक देवता था जो गायों के लिए युद्ध नहीं किया था, तो हम क्या कहेंगे, भूमिया जी, रामदेव जी, छाजू जी, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने नहीं किया था ये आपको बताना है, गायों के लिए हमसे पूछा गया है, तो हम यहाँ से सबसे बेस्ट उत्तर आपका क्या होगा। तो मेरे मित्र आप यहाँ से कहोगे कि यहाँ से रामदेव जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर बताओ क्या है। ठीक है, सलेमाबाद, ठीक है, सलेमाबाद के बारे में पूछ रहा है, तो आप यहाँ से क्या कहोगे, जल्दी बताओगा इसका उत्तर। तो निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो यहाँ से जैसे दादू दयाल देव, ठीक है, परशुराम देव, रामचरण देव, उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो हम यहाँ से कौन से ऑप्शन पे जाएंगे जो हमारा उत्तर बिल्कुल सही रहेगा मेरे मित्र, तो हम यहाँ से भी कहेंगे परशुराम देव। परशुराम देव का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी एकदम सही होने वाला है। आगे चलो, बीकानेर ऊंट त्योहार के महीने में मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको महीने का नाम बताया जाता है, जैसे कि बीकानेर में ऊंट त्योहार जून में मनाया जाता है, जून के महीने में, जनवरी के महीने में, मार्च के महीने में या अगस्त के महीने में, कौन से महीने में मनाया जाता है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे मेरे भाई, जो भी मित्र यहाँ से ऑप्शन नंबर सी का मतलब यानी जनवरी में मनाया जाता है बीकानेर के अंदर। आगे बढ़ो, फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, बताओ इसका उत्तर क्या है। ऊंट महोत्सव, ठीक है, उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, यानी ऊंट जो उत्सव होता है वो कहाँ पर होता है। उत्तर होता है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। यानी ऊंट उत्सव कहाँ पर होता है राजस्थान के अंदर, तो आप सब क्या कहोगे। देखो अभी आया था, कौन से महीने में मनाया जाता है, तो जनवरी में, और कहाँ पर होता है, तो बीकानेर, क्योंकि आपने आगे वाला ऑप्शन देखा होगा क्वेश्चन, तो उसमें बीकानेर अपने आप दिया हुआ था। आगे चलो, ठीक है, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। अब जनजाति में आपका उत्तर क्या है, गुज्जर, ग्रासिया, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। अब ऑप्शन तो आपके सामने दो ही है, तो एक ही आपका इसमें उत्तर हो सकता है, वालर नृत्य आपको बताना है। तो मेरे मित्र यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर बी आप देते हो तो बिल्कुल सही होगा, कौन सा, ग्रासिया। कौन सा हो जाता है, ग्रासिया बिल्कुल सही है। देखो 97वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल, ठीक है, शैली के जयपुर घराना कहाँ के है, प्रवर्तक कौन थे, यानी जयपुर घराना के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, आपको ये बताना है। तो यहाँ से मेरे मित्र आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, मन रंग हो जाएगा आपका यहाँ से उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक और क्वेश्चन देखो 98वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से बंधित नहीं थी, यानी इसमें से राजस्थान से बंधित कौन सी नहीं है चित्र शैली। ठीक है, शेखावटी, हाड़ौती, मारवाड़, ठीक है, कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा भी हो सकती है। तो आप यहाँ से उत्तर कौन सा दोगे जो कि आपको लगता है कि आपका उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही है, तो आप सी ऑप्शन पर जाओगे जो हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, केरी बात की ओढ़नी की जनजाति स्त्रियों में लोकप्रिय है। ठीक है, स्त्रियों, स्त्रियों नहीं होगी, यहाँ स्त्रियों होंगी, टाइपिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो लोकप्रिय हैं, कौन सी जनजाति की औरतें ओढ़ती हैं, जाट महिलाएं, आदिवासी महिला, ब्राह्मण महिला या राजपूत महिला, कौन सी है ओढ़नी। ठीक है, केरी बात की। तो केरी बात की जो ओढ़नी होती है वो राजस्थान में ऑप्शन नंबर बी आप कहोगे कि आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है। आज का लास्ट और अंतिम और टॉप और बेहतर क्वेश्चन का उत्तर आप सभी मित्र देंगे, क्या हो रहा है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है। देखो, मारवाड़ी भी है और मालवी भी है, यानी दोनों का मिश्रण कौन सी बोली है ये आपको बताना है। ठीक है, ढूंढारी या फिर रागड़ी, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ से क्या कौन से पे ऑप्शन पे जाओगे जो सही है, तो आप कहोगे रागड़ी। रागड़ी का मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। मेरे मित्र कमेंट करेंगे
इनमें से 25 में से आपका टारगेट कम से कम 24 प्लस का रहा है या नहीं रहा है। तो मेरे मित्र, इस क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा और कल और वापस मिलेंगे BSTC के टॉप क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।